सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। अब तक की अहम खबर आपको दें कि मुबैना फेक न्यूज़ पर 5 साल सज़ा होगी। हुकूमत ने इंतहाई मुतनाज़ पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। नए कानून में किसी को इस्तिस्ना मिलेगा, ना ही ज़मानत होगी और केस का फैसला भी 6 माह में होगा। जबकि शख्स की तारीफ में किसी भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारे या अथॉरिटी को शामिल कर लिया गया है। हुकूमत अपनी सहूलत के लिए एक और मुतनाज़िया कानून इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी ले आई। हुकूमती ओहदेदार और मुंतखब नुमाइंदों के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। पार्लियामेंट से मंजूरी ना कहीं मुशावरत, हुकूमत ने 2 इंतहाई मुतनाज़ कानून ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिए। अब किसी को इस्तिस्ना मिलेगा, ना ही कोई रियायत। मुबैना फेक न्यूज पर होगी 5 साल कैद की सजा। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस में गलत खबरें फैलाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। लंबी लंबी पेशियां और गैर जरूरी इल्तवा भूल जाएं। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत अब केस का फैसला 6 माह में होगा। ट्रायल कोर्ट हर माह केस की तफसीलात हाई कोर्ट को जमा करवाने की पाबंद होगी। हाई कोर्ट को अगर लगेगा कि केस जल्द निपटाने में रुकावट है तो वो उन्हें दूर करने का कहेगी। जबकि हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक जज और अफसरान को इन केसेस के लिए नामजद करेगा। तरमीमी एक्ट में शख्स की तारीफ शामिल कर दी गई है। शख्स में कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा या अथॉरिटी शामिल है। जबकि किसी भी फर्द की तशखीस के खिलाफ हमले की सूरत में 3 साल नहीं 5 साल की सजा भुगतना होगी। सेक्शन 20 में भी तरमीम कर दी गई है, जिसके मुताबिक शिकायत दर्ज करवाने वाला शख्स मुतासरा फरीक और इसका नुमाइंदा या गार्डियन होगा। सदर मुमलिकत ने एक्शन एक्ट में तरमीम का भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक तमाम असम्बलियों, सेनेट के अरकान और मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदों को इलेक्शन मुहिम के दौरान तकरीर की इजाजत होगी। जबकि किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर और मुंतखब नुमाइंदे के हल्के का दौरा करने पर भी पाबंदी खत्म कर दी गई है। वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम का कहना है कि ऑर्डिनेंस जारी करना कानूनी तरीका है। मीडिया तनकीद करे लेकिन फेक न्यूज़ ना चलाए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। करें, तनकीद करें विद ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर करें। कोई आप पर कदगन नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका आईनी हक है, बुनियादी हक है, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं। और अगर 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि उसके अंदर जो हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं ख़त्म किया। और अगर उसके रीज़न्स प्लॉजिबल नहीं होंगे तो फिर उसके अंदर उस जज साहब के ख़िलाफ़ एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। फेक न्यूज़ से मुतालिक हुकूमती ऑर्डिनेंस पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है, कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए है, मगर ये कवानीन खुद इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर ना कहना, बताया नहीं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर अफजल भट्ट का कहना है कि हुकूमत अपने खिलाफ बात करने पर मुकदमात दर्ज कर रही है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये सब बहुत तशवीशनाक है। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। तो जो इस वक्त मीडिया से नाराज भी है और अपने खिलाफ बात करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर रही है, उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है, उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बना रही है। और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ बात करना बहुत मुश्किल था। एक सोशल मीडिया बच रहा था जहां खबर किसी हद तक जिंदा थी, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करते हो। लेकिन पाकिस्तान में कितनी बड़ी खबरें ब्रेक हो रही है, उसका सोर्स सिर्फ सोशल मीडिया है। और क्योंकि मौजूदा हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गला दबा चुकी है, प्रिंट मीडिया का गला दबा चुकी है, अब जो सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत जो स्पेस मौजूद थी खबर की, अब ये हुकूमत उसे भी खत्म करना चाहती है। मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान की तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके खिलाफ भरपूर लिस्ट भी करेगी और इसको अदालतों में भी चैलेंज करेगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीका कानून में तरमीम को अफसोसनाक करार देते हुए इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। HRCP का कहना है कवानीन में तनकीद को नाकाबिल ज़मानत करार दिया गया। पीका कानून साजी गैर जमहूरी है। इस कानून साजी के जरिए हुकूमत और रियासती इदारों के नाकदीन को निशाना बनाया जाएगा।
PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं महंगाई आसमान पर है, लोग अपने बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी, गरीब अद्वियात भी नहीं ले सकते। जहां मईशत तबाह और भूख हो वहां बदअमनी होती है। 1 करोड़ नौकरियां देने वालों ने लोगों के घर गिरा दिए। हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं और उस दिन आपने देखा कुछ खास लोगों को इनामात, असनाद और तमगे तकसीम किए। तुमने 50 लाख घर गिराए हैं गरीब लोगों के, तो इनका खेल अब खत्म हो चुका है। और नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि तहरीक-ए-एतमाद हर सियासी जमात का आईनी और कानूनी हक है। अपोजिशन और PTM में शामिल जमातें मुनासिब वक्त पर मुशावरत से तहरीक लाएंगी। इमरान साहब पेशावर में हालिया तयनात शख्स से अरकान पार्लिमान पर दबाव जलवाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार कर रही हूँ कि पेशावर से उन साहब से फ़ोन कॉल्स कराना बंद करें। आपकी सियासत में इदारे को घसीटने से इसकी साख पहले ही मुतासिर हुई, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। आप बाज ना आए तो हम उन साहब का नाम लेने पर मजबूर होंगे। मरीम औरंगजेब ने मजीद कहा कि आप सियासत के मैदान में सियासी अंदाज में मुकाबला करें। इमरान साहब, ये गैर आइनी हरकतें आपके खौफ और शिकस्त का वाज़ेह सबूत हैं। इन हरकतों की वजह से इदारे के हिस्से में बदनामी आ रही है। लाहौर में हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान अहम मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से वफाकी वज़ीर मुअन्नस इलाही की मुलाकात हुई है। मुलाकात वफाकी वज़ीर एजाज शाह की रिहाइशगाह पर हुई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने भी शिरकत की। चारों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल और इत्तेहाद के मामले पर मुशावरत हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इत्तेहाद के मामलात पर मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। लाहौर में सियासी सूरत हाल पर काफ लीग का मुशावरती इजलास हुआ। काफ लीग के रहनुमाओं ने इत्तेहाद के मामलात पर गौर किया। इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा हफ्ते भी सियासी सूरत हाल का बारीक बिनी से जायजा लिया जाएगा। रहनुमाओं का कहना था अवामी मसाइल पर इत्तेहादी अपने हलकों में जवाबदेह हैं। अवामी मसाइल के हल में ताख़ीर सियासी मामलात में मुश्किलात पैदा करती है। अशिया, बिजली और पेट्रोल महंगा होने से आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।